गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 14 अक्टूबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 14 अक्टूबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 14 अक्टूबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 3 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आज की वीडियो का टॉपिक है राष्ट्रपति के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज की वीडियो में और कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की वीडियो का सवाल। कल के वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किस बैंक के सीएमडी और चेयरमैन आर के छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो आपको याद रखना है आर के छिब्बर ये जम्मू कश्मीर बैंक के सीएमडी और चेयरमैन थे और हाल ही में इन्हीं के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए और आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर बैंक के सीएमडी और चेयरमैन आर के छिब्बर के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। साथ ही कल के एसएससी सीएचएसएल के पेपर में क्वेश्चन था कि जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं। तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी, जो कि अगस्त महीने में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने थे। तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा जी। साथ ही आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो 31 अक्टूबर 2019 को। ये क्वेश्चन भी देखा जा सकता है एग्जाम में और आपको याद रखना है। अब बात करें कल के टेस्ट की, तो कल के टेस्ट का पहला प्रश्न था जेकोबियन क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जेकोबियन क्लब की स्थापना की थी टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ये मैसूर का शासक था। मैसूर जो कि दक्षिण भारत में एक साम्राज्य था, इसी का शासक हुआ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने जेकोबियन क्लब की 1794 में, ठीक है दोस्तों, 1794 में स्थापना की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि जेकोबियन क्लब की स्थापना टीपू सुल्तान ने 1794 में की थी। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कुल 5 देशों के व्यापारी भारत आए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसमें थे पुर्तगाली, डच, डैन, फ्रांसीसी और अंग्रेज। तो टीपू सुल्तान की मित्रता थी फ्रांसीसियों के साथ, यानी कि वो फ्रांसीसी शासन से काफ़ी प्रभावित था, जिस कारण उसकी मित्रता थी फ्रांसीसियों के साथ। और तभी उसने टीपू सुल्तान ने 1794 में इस मित्रता को और बढ़ाने के लिए जेकोबियन क्लब की स्थापना की थी भारत में। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम ये उसके साम्राज्य की राजधानी थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैसूर राज्य की राजधानी क्या कौन सी थी, तो श्रीरंगपट्टनम थी और यहीं पर टीपू सुल्तान की जो है मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये उसकी राजधानी भी थी और यहीं पर उसकी मृत्यु हुई थी और यहीं पर उसने जेकोबियन क्लब की स्थापना 1794 में की थी फ्रांसीसियों से मित्रता बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं टीपू सुल्तान से जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको याद रखना है जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि मराठाओं और अंग्रेजों के मध्य कितने आंग्ल मराठा युद्ध हुए, तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। उसी प्रकार 3 आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुए थे। ठीक है दोस्तों, 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला और दूसरा किसने लड़ा था, तो पहला और दूसरा लड़ा था टीपू सुल्तान के जो पिता था हैदर अली। टीपू सुल्तान का पिता कौन था, हैदर अली था। ठीक है दोस्तों, इसी ने पहला और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था टीपू सुल्तान ने। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी याद रखना है कि कुल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, तो 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। ठीक है दोस्तों, 2 तो लड़े थे हैदर अली ने जो कि टीपू सुल्तान का पिता था और तीसरा लड़ा था टीपू सुल्तान ने। ठीक है दोस्तों, और इसी के समय में यानी कि तीसरे युद्ध में जब टीपू सुल्तान हार गया था तो इसने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। तो आपको श्रीरंगपट्टनम से जुड़े बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखने हैं कि श्रीरंगपट्टनम में जेकोबियन क्लब है, श्रीरंगपट्टनम ही मैसूर साम्राज्य की राजधानी थी और श्रीरंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, और श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेजों से किसने की थी, तो टीपू सुल्तान ने की थी। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है वारणा की संधि किस वर्ष हुई थी। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, वारणा की संधि हुई 1731 में और किनके मध्य हुई थी, तो शाहू महाराज और ताराबाई के मध्य। ठीक है, शाहू महाराज कौन थे, तो ये शिवाजी के पोते थे। ठीक है दोस्तों, और ताराबाई कौन थी, तो ये शिवाजी जी जो शिवाजी महाराज थे इनके बड़े पुत्र थे राजा राम। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं की पत्नी थी ताराबाई और इन दोनों के मध्य हुई थी वारणा की संधि 1731 में। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में
संविधान सभा में संविधान की प्रारूप समिति का गठन हुआ था और इसी के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी संविधान निर्माण में। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और इसका गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को। तो ये थे कल के टेस्ट से जुड़े तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। साथ ही आप इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा। अब बात करें 14 अक्टूबर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की, तो 14 अक्टूबर से जुड़े 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं और आपको इनसे जुड़े जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य वो सबसे ज़्यादा याद रखने हैं। जैसे कि सबसे पहला है 14 अक्टूबर 1240 को भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान की मौत हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो वे थी रजिया सुल्तान। ठीक है दोस्तों, रजिया सुल्तान 1236 में जो है शासिका बनी थी और इनका शासन 4 वर्ष तक चला था और 1240 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि रजिया सुल्तान किस वंश से थी, तो रजिया सुल्तान थी गुलाम वंश से थी रजिया सुल्तान, और इनके पिता थे इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान और ये भारत की प्रथम महिला शासिका बनी। तो आपको यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखते हैं कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान, और वो थी गुलाम वंश से। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है 14 अक्टूबर 1884 को अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल जी का दिल्ली में जन्म हुआ था। आपको यहाँ पर ये याद रखना है, यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। पहला तो ये कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल जी। ठीक है दोस्तों, दूसरा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो अमेरिका में हुई थी। और तीसरा आपको याद रखना है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 15 जुलाई 1913 को। तो आपको पूरा याद रखना है कि गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को अमेरिका में हुई और इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल जी। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो लाला हरदयाल जी के द्वारा। और क्वेश्चन ये भी आया कि गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी, तो अमेरिका में हुई थी। ठीक है दोस्तों, कई स्टूडेंट इसका आंसर भारत गलत लगा देते हैं, तो आपको याद रखना है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका में। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 14 अक्टूबर 1952 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक पहली बार न्यूयॉर्क के मौजूदा मुख्यालय में हुई थी। तो आपको याद रखना है, पहला तो ये याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना कब हुई, 1945 में हुई थी और इसकी पहली बैठक कब हुई, तो 1952 में हुई थी, 14 अक्टूबर के दिन। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नागपुर में बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है, ये एक अलग से इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया था, लगभग 3 लाख अनुयायियों के साथ मिलकर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने निम्न में से किस धर्म को अपनाया था। ऑप्शन हो सकते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम। ठीक है दोस्तों, और भी। तो आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म अपनाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, और कब, तो 1956 में, और कहाँ पर, तो नागपुर में। तो आपको 14 अक्टूबर से जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने, साथ ही इनसे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने और आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कार्लटन चैपमैन का निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो हाल ही में कार्लटन चैपमैन का 49 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है और ये खेल से संबंधित थे। ये भारत की फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी थे। ठीक है दोस्तों, भारत की जो फुटबॉल टीम थी इसके पूर्व खिलाड़ी थे कार्लटन चैपमैन जी, और हाल ही में इनका 49 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखा जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में कार्लटन चैपमैन का निधन हुआ है, ये किस खेल से संबंधित थे, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये फुटबॉल से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, ये भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नामांकन के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है। तो हाल ही में गोवा राज्य ने इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नामांकन के लिए। ठीक है दोस्तों, यानी भारतीय डाक के साथ समझौता किया है गोवा ने। साथ ही आपको गोवा से जुड़े 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। गोवा की राजधानी कौन सी है, तो गोवा की राजधानी पणजी। गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। ये महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल भी हैं, साथ ही ये गोवा राज्य के राज्यपाल भी है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं गोवा से जुड़े हुए। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किनके द्वारा ई साइबर लैब का उद्घाटन किया गया है? तो साइबर क्राइम यानी कि जो साइबर अपराध होते हैं, ठीक है दोस्तों, इन्हें रोकने के लिए ई साइबर लैब का उद्घाटन किया है किशन रेड्डी ने। किशन रेड्डी ये वर्तमान में केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, गृह मंत्री कौन है अभी? तो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, और गृह राज्य मंत्री कौन है? तो गृह राज्य मंत्री हैं किशन रेड्डी जी, और इन्हीं के द्वारा ई साइबर लैब का उद्घाटन किया गया है साइबर क्राइम को रोकने के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, और आपको याद रखना है कि किशन रेड्डी जो कि है गृह राज्य मंत्री, इनके द्वारा ई साइबर लैब का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने 20 राष्ट्रीय खेल संघों को मान्यता प्रदान की है? तो हाल ही में खेल मंत्रालय के द्वारा देश के 20 राष्ट्रीय खेल संघों को मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें कि फुटबॉल संघ है, जूडो संघ, ठीक है दोस्तों, तैराकी संघ, इस प्रकार के कुल 20 राष्ट्रीय खेल संघों को मान्यता किसने प्रदान की है? तो खेल मंत्रालय ने की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किसके मध्य GMCP पुल निर्माण परियोजना पर समझौता हुआ है? तो हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ, मालदीव ये भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है, हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो भारत और मालदीव के मध्य GMCP पुल निर्माण परियोजना पर समझौता हुआ है। अगर हम बात करें GMCP के पूरे नाम की, तो GMCP का पूरा नाम है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, यानी कि भारत और मालदीव के मध्य पुल निर्माण परियोजना पर समझौता हुआ है भारत और मालदीव के मध्य, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है GMCP, जिसका पूरा नाम है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। वही बात करें अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न की, तो ये कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार 44 पुलों का एक साथ उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किन के द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार 44 पुलों का एक साथ उद्घाटन किया गया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखा जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिनलैंड ने एवा मुर्टो को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि क्वेश्चन आ सकता है, एवा मुर्टो को किस देश ने एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया है? तो फिनलैंड ने। ठीक है दोस्तों, फिनलैंड ये यूरोप में एक देश है और इसी ने एवा मुर्टो को, आपको नाम याद रखना है, एवा मुर्टो को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में T20 में 20,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं? तो शोएब मलिक। शोएब मलिक ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, और हाल ही में T20 में 20,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई बने हैं शोएब मलिक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। साथ ही ये विश्व में तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, एशिया में तो ये पहले नंबर के हैं, लेकिन विश्व में ये तीसरे नंबर के खिलाड़ी है T20 में 20,000 रन बनाने वाले। तो आपको 14 अक्टूबर 2020 से जुड़े ये 3 अलग से क्वेश्चन भी याद रखने हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखे जाएंगे। तो ये थे 14 अक्टूबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा टॉपिक था राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो हम राष्ट्रपति से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी। ये सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहे। इनसे जुड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनसे जुड़े 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो यही है कि पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे और ये सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहे थे। साथ ही आपको याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद जी ये संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष थे। जो संविधान सभा थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। तो आपको ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने हैं राजेंद्र प्रसाद जी से जुड़े हुए। सबसे पहला, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहे राजेंद्र प्रसाद जी, और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। दूसरा है पहली महिला राष्ट्रपति। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल जी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो प्रतिभा पाटिल। तीसरा होता है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक होता है देश का राष्ट्रपति। अगला है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? यानी कि जो भारत की कार्यपालिका है इसका औपचारिक प्रधान कौन है? तो इसका औपचारिक प्रधान होता है राष्ट्रपति, यानी कि प्रमुख व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। अगला है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, जो कि न्यूनतम आयु है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल जी। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला है प्रथम
सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह जी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन बने? तो ज्ञानी जेल सिंह जी बने थे प्रथम सिख राष्ट्रपति, और इन्हीं के समय में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। यानी कि जब ये राष्ट्रपति थे तब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो ज्ञानी जेल सिंह। अगला है निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है दोस्तों, लेकिन बाद में ये जो है पराजित हो गए थे। तो आपको याद रखना है कि निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो वे थे नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तीसरा है कि प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम दलित राष्ट्रपति थे डॉक्टर KR नारायणन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर KR नारायण। और दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में है रामनाथ कोविंद जी। ये दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं भारत के। तीसरा है कि संविधान के भाग 5 में उल्लेख है राष्ट्रपति का। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति का उल्लेख है? यह राष्ट्रपति के सभी कार्यों का उल्लेख है। तो राष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख और राष्ट्रपति का उल्लेख है भाग 5 में। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान के कुल 25 भाग है और इसमें भाग नंबर 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है। यानी अनुच्छेद 61 में लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति के कार्यों से जो है राष्ट्रपति के कार्य अगर अनुचित हो तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग लगाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा। अगला है अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन संभाल सकता है? तो उपराष्ट्रपति। और अगर उपराष्ट्रपति उस समय नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था कि राष्ट्रपति के न होने पर कौन उसका कार्यकाल संभालता है? तो उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति भी न हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और अगर वो भी न हो तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और इसकी शक्ति उसे प्राप्त है अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में है। अगला है कि सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में 3 प्रकार की सेना है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, और इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च व्यक्ति कौन है? ठीक है दोस्तों, यह सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन हो सकते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति, और ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 53 में। अगला है कि आपातकाल शक्तियाँ राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है, जिसमें है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। 352 है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है दोस्तों, 356 है राष्ट्रपति शासन और 360 है वित्तीय आपातकाल। तो ये तीनों प्रकार के आपातकाल कौन लगा सकता है? तो राष्ट्रपति लगा सकता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि आपातकाल लगाने की शक्ति किसे प्रदान है? तो राष्ट्रपति को। तो ये थे आज के वीडियो के राष्ट्रपति से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल के वीडियो में। तो एक बार मैं फिर से आपको फटाफट बता देता हूँ। पहला था, पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी, सबसे अधिक समय तक रहे और संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल जी। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट जरूर कर लेने हैं। अगला था, प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जेल सिंह जी थे और इन्हीं के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे और ये बाद में पराजित हो गए थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर KR नारायण थे। और दूसरे कौन हैं? तो दूसरे हैं वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी। तीसरा था, संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो भाग 5 में। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति।
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और अगर ये भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। अगला है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 123, ठीक है दोस्तों, यानी कि 123। सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो भारत में 3 प्रकार के सैन्य बल है, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, ठीक है दोस्तों। तो सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति, और ये किस अनुच्छेद में लिखा है, तो अनुच्छेद 53 में। आपातकाल शक्तियाँ यानी कि आपातकाल लगाने की शक्ति किसे प्रदान है, तो राष्ट्रपति को। 3 प्रकार के आपातकाल है, अनुच्छेद 352, ठीक है दोस्तों, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, 356 जिसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन, और 360 जिसे कहते हैं वित्तीय आपातकाल। तो ये थे राष्ट्रपति से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों, और इन पर क्वेश्चन हर एक बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं और आपको याद रखने हैं, और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल के वीडियो में। चलते हैं आज के टेस्ट वीडियो पे। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है, मेघदूतम के रचयिता कौन थे। आपको बताना है कि मेघदूत जो एक रचना थी, इसके रचयिता निम्न में से कौन है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि मेघदूतम जो रचना थी, इसके रचयिता कौन थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, हुमायूं का मकबरा निम्न में से किस शहर में स्थित है। आपको बताना है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन कल के पेपर में आया था, तो आपको बताना है कि द नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम है, यानी कि प्रत्येक वर्ष किसी न किसी एग्जाम में इस पुस्तक पर जो है लेखक कौन थे, ये क्वेश्चन जरूर आता है कि द नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन थे। आपको बताना है इन चारों में से द नेमसेक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी। तो ये है आज के टेस्ट से जुड़े तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलते हैं आज के सवाल पर। आज के वीडियो का सवाल है, हाल ही में किनके द्वारा 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। ये क्वेश्चन कल के वीडियो से रिलेटेड है, इसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, तो आपको बताना है कि हाल ही में किनके द्वारा 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि राजमाता विजया राजे सिंधिया जी की 100वीं जयंती पर 100 रुपये का सिक्का जारी हुआ है। आपको बताना है कि ये सिक्का किनके द्वारा जारी किया गया है। तो ये थे 14 अक्टूबर से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, 14 अक्टूबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। आज का टॉपिक राष्ट्रपति, और आज के टेस्ट के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज का सवाल। तो आज के टेस्ट के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज के सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए। साथ ही वे सभी जो चैनल पर नए हैं, उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। साथ ही शेयर करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।